ब्रजेश पाठक ने प्रदेश के 3 अस्पतालों से रिपोर्ट मांगी है। मरीजों के इलाज में लापरवाही की जांच की जाएगी। इन 3 अस्पतालों से रिपोर्ट जो है मांगी गई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने रिपोर्ट मांगी है। अमरोहा में फैसल नर्सिंग होम के मामले में उन्होंने संज्ञान लिया है। इसके अलावा अमेठी के गौरीगंज जिला अस्पताल के मामले में भी रिपोर्ट तलब की गई है। अमेठी में स्ट्रेचर न मिलने की वजह से एक महिला अपने बेटे को कंधे पर लेकर अस्पताल पहुंची थी। अमेठी के गौरीगंज जिला अस्पताल में महिला को स्ट्रेचर नहीं मिला था। इलाज में लापरवाही की घटनाओं पर ब्रजेश पाठक ने संज्ञान लिया है। मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। अधिकारियों से भी जवाब तलब किया गया है। महिलाओं की ईसीजी पुरुष टेक्नीशियन के करने पर भी जवाब तलब किया गया है। लखनऊ के सिविल अस्पताल में ईसीजी कराने का ये पूरा मामला है और तीनों ही अस्पतालों से ये देखिए रिपोर्ट जो है वो जवाब तलब की गई है। सिविल अस्पताल के निदेशक से 3 दिन में स्पष्टीकरण मांगा गया है और स्पष्टीकरण के आधार पर आगे आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अस्पताल की तमाम व्यवस्थाओं को लेकर एक जांच रिपोर्ट गठित करी है, जिसमें उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि आखिर इस तरीके की कमियां सामने क्यों आ रही। सर, अमेठी का गौरीगंज हो, लखनऊ का सिविल प्रदेश के 3-4 अस्पतालों में अव्यवस्था की सूचना मिली थी, तो वहाँ जो भी लापरवाही हुई है उसके लिए हमने जाँच के आदेश दिए हैं। जाँच रिपोर्ट आने पर निष्पक्षता के साथ कार्रवाई की जाएगी। जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन प्रदेश के सभी अस्पतालों में चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ मरीजों के साथ व्यवहार अच्छा करें, इस बात के लिए हमने सुनिश्चित करने के लिए कहा है। हमारे साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अस्पतालों को लेकर एक जांच के लिए खत लिखा गया और आने वाले समय में जो भी इस पर दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। और इसी खबर पर हमारे साथ सहयोगी संदीप खेर जुड़ गए हैं। संदीप, देखिए लगातार जिस तरह से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, इस तरह के वीडियो सामने आते हैं कि अस्पतालों में मरीजों को स्ट्रेचर जो है वो नहीं मिलता है। इस तरह की घटना सामने आई। हालांकि डिप्टी सीएम ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। आपने उनसे बातचीत भी की है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट जो है वो मांगी गई है, कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आखिर ये जो सिलसिला है आखिर कब थमेगा? क्योंकि कार्रवाई होती है उसके बावजूद भी सुधार जो है वो कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रहा है। संदीप। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल शांतनु, देखिए प्रदेश की अगर बात करी जाए तो उसमें मरीजों को जो इलाज मिलने में अव्यवस्थाएं हो रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, उसको लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बड़ा संज्ञान लिया है और उसी के साथ साथ उन्होंने 3 अस्पतालों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। एक जांच कमेटी के साथ साथ एक उन्होंने पत्र भी लिखा है कि इसमें जो भी दोषी अधिकारी हो, जिस तरीके से देखिए अब से कुछ दिन पहले लखनऊ के मेडिकल कॉलेज से एक तस्वीर सामने आई थी कि वहां के बाउंसरों ने मरीजों के साथ बदतमीज करी थी। ऑक्सीजन ना मिलने से एक मरीज को इधर से उधर भटकना पड़ा था। उसको लेकर उन्होंने मेडिकल कॉलेज के वीसी को भी एक जांच रिपोर्ट करने के लिए कहा था कि इसकी जांच रिपोर्ट मुझको दे दी जाए। अब देखिए जिस तरीके से लखनऊ के सिविल अस्पताल को उन्होंने एक खत लिखा है कि वहां पर जो महिलाओं की ईसीजी है उसको पुरुष टेक्नीशियन क्यों कर रहे हैं। उसी के साथ साथ अमरोहा का जो फैसल नर्सिंग होम है वहां की व्यवस्थाओं को लेकर वो नाराज दिखे और उसी के साथ साथ जो अमेठी का गौरीगंज अस्पताल है वहां पे स्ट्रेचर ना मिलने से एक बेटे को, अपनी मां को कंधे पर ले जाकर, तो ऐसी तमाम तस्वीरें कई बार सामने आती, लेकिन कहा जाता है कि जब करेंगे तभी होगा। खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कई अस्पतालों का दौरा किया। इस दौरान वो जमीन पर बैठकर मरीजों की समस्याओं को सुनते आए। हालांकि विपक्ष ने इसको लेकर हमला भी किया कि ये खाली सिर्फ दौरे करने जाते हैं, लेकिन कार्यवाही का दौर भी दिखता है। और देखिए जिस तरीके से उन्होंने सीएमएस को लेकर एक खत लिखा है और उन्होंने कहा है कि नर्सिंग होम के खिलाफ कार्रवाई करी जाए। और उसी के साथ साथ जो गौरीगंज का अस्पताल है जहां से स्ट्रेचर की बात सामने आई है, उसमें ये कहा गया है कि आखिर स्ट्रेचर को मिलने की एक मतलब नीति क्या है, किस हिसाब से लोगों को ये मिलते हैं। अब देखिए लगातार डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सजग नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से आज जी बिल्कुल संदीप, देखिए लगातार इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है, लेकिन कार्रवाई जो है वो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक करते हैं, लेकिन उसके बावजूद सुधार नहीं हो रहा है। ये देश की राजधानी का हाल है जहां पर इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो सामने आ रही है। ईसीजी को लेकर तमाम शिकायतें सामने आ रही, तो सोचिए दूर दराज के जो क्षेत्र हैं, जो काफी जो रूरल इलाके हैं, वहां पर किस तरह की सुविधाएं होती होंगी और किस तरह से मरीजों को वहां पर जो तमाम असुविधाओं का सामना जो है वो करना पड़ता होगा। संदीप।
बिल्कुल शांतनु, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। उत्तर प्रदेश इस तरीके से देखिए कहीं ना कहीं से एक भारी जनसंख्या है यहाँ पर, उसमें स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को देखिए एकदम नियंत्रित कर पाना बिल्कुल एक बड़ा सवाल उठता है। लेकिन जिस तरीके से देखिए कोरोना के बाद से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए थे कि अस्पतालों की व्यवस्थाओं को सुधारा जाए। हालांकि अगर राजधानी लखनऊ या आसपास के जिलों की बात करी जाए तो वहां की व्यवस्थाएं अपनी उतनी बेहतर नहीं हो पाई हैं। लेकिन जब जब इस तरीके की शिकायतें सामने आती हैं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार वहां पर कार्रवाई करते, तो ऐसे में देखिए कहीं ना कहीं से जो अस्पताल प्रशासन है, जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, उनमें भी कहीं ना कहीं से एक डर है कि अगर यहाँ पर हमारे यहाँ किसी भी तरीके की लापरवाही पाई जाती है। अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का देखिए सभी अस्पतालों को निर्देश है कि किसी भी तरीके की अगर लापरवाही, किसी भी तरीके की कोताही बरती जाती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करी जाएगी, वो चाहे कोई भी अस्पताल हो। आप खुद देखिए उन्होंने किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, जो सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है, जब उन्होंने वहां को लेकर निर्देश जारी किए, लखनऊ के सिविल अस्पताल को निर्देश जारी किए, इसका मतलब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर काफी नाराज नजर आ रहे हैं। और खुद उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो भी आपको समय दिया गया है उसके अंदर आप लोग एक अपनी पूरी जांच रिपोर्ट को दाखिल करिए, और जो भी इस मामले में दोषी है, वो चाहे नर्सिंग होम हो, वो चाहे सीएमओ हो, या फिर अगर बात करी जाए अस्पताल के, वो चाहे डॉक्टर हो, सभी पर एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो डिप्टी सीएम जो है काफी सख्त नजर आ रहे हैं और कार्रवाई को लेकर एक्शन में भी दिखाई दे रहे हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। आगे बढ़ते हैं नोएडा से।